उनके पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी तो रहे, एक जो पहाड़ी बाबा, आप सबने नाम सुना होगा, तो पहाड़ी बाबा के संदर्भ में आप श्री पूज्य महाराज श्री जी ने एक संस्मरण सुनाया। महाराज जी ने सुनाया कि जब हम विद्यार्थी जीवन में थे, ठाकुर जी की सेवा मंदिर में करते थे, पुजारी भी थे, विद्यार्थी थे, पहाड़ी बाबा उस समय विराजमान थे। उनके आश्रित कोई एक परिवार जो उस समय कलकत्ता में रहता था, वो महाराज जी से जुड़ा हुआ था, दीक्षा ले रखी थी, भाव था गुरु जी का। उनके बच्चे को कोई भयंकर प्रारब्ध के कारण बीमारी आ गई, और बीमारी ऐसी आई, कोई दवा रिएक्शन कर गई, कुछ हुआ, तो महाराज जी ने सुनाया कि डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इसका बच पाना संभव नहीं है। तमाम हॉस्पिटलों में ले गए, उपचार कराया, लेकिन उस बालक का ठीक हो पाना कहीं से भी संभव नहीं लग रहा था। तो उन लोगों ने वहीं से मन ही मन गुरु जी को स्मरण किया कि गुरुदेव भगवान कोई कृपा करें। अब दुखी व्यक्ति तो किसको, हरि गुरु को स्मरण करेगा, जो शरणागत होगा, भक्त होगा। अपने गुरुदेव को स्मरण किया, और महाराज जी कहते हैं कि वो सवेरे 3 बजे पूज्य पहाड़ी बाबा नित्य प्रति सवेरे जल्दी तो उठ करके पूजा में बैठ ही जाते थे, ध्यान में बैठ जाते थे। तो उस दिन 3 बजे ही वो तुलसी दल लेकर आए, ठाकुर जी को तुलसी दल अर्पण किया, और बाहर दरवाजे के पास खड़े होकर कुछ इशारा सा करने लगे। तो महाराज जी कहते हैं कि हमें आश्चर्य हुआ कि महाराज जी ये क्या कर रहे हैं, अभी तो ठाकुर जी की सेवा नहीं हुई, तुलसी आदि अर्पण नहीं हुआ, और महाराज जी अचानक ये क्या कर रहे हैं, पूछने की हिम्मत किसी में थी नहीं। रात्रि में महाराज जी ने, जब पूरा दिन व्यतीत हो गया, रात्रि में कोई सेवा करते हुए पूछा कि महाराज जी आपको सवेरे ऐसा हुआ तो क्या कारण था। महाराज जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, बता सकते हो तो कृपा करें। तो पहाड़ी बाबा ने बतलाया कि अमुक स्थान पर वो एक शिष्य परिवार है, और उनका बालक जो है बहुत ज्यादा कष्ट में था, उसके लिए कुछ व्यवस्था की। वो बात वो सब पुरानी हो गई, भूल गए। कई दिनों के बाद वो परिवार वहां से आया दर्शन करने, तब उस परिवार ने वो घटना सुनाई कि बालक की मृत्यु हो गई थी, प्राण निकल गए। और बालक ने भी सुनाया कि मेरे प्राण जो है मुझे पकड़कर खींच करके कोई ले जा रहा था, बड़े भयंकर बड़े बड़े दांतों वाले लोग थे, मुझे पकड़ के खींच के ले जा रहे थे। और मैंने देखा कि गुरुदेव भगवान वहां आए, और गुरुजी ने सबको फटकार लगा के वहां से उनको भगा दिया, मुझे छुड़ा करके और ले आए, और प्राण अपने शरीर में आकर वो जीवात्मा प्रवेश कर गई। बात समझ में आई? गुरुदेव ने उसका वह इतना प्रबल प्रारब्ध कि कहां तो उसके प्राण निर्गत हो गए, प्राण निकल गए, यमदूत उसके प्राणों को खींच कर ले जाने लगे। कोई पाप कर्म रहा होगा जिससे यमपुरी की ओर जा रहा था, लेकिन गुरुदेव का स्मरण परिवार ने किया, और गुरुदेव के स्मरण करते ही क्या हुआ कि गुरुदेव ने यमदूतों के हाथ से उस जीवात्मा को छुड़ा करके पुनः प्रदान कर दिया। तो ये क्या है कि सदगुरु संत कृपा करके आपके कठिन से कठिन प्रारब्ध को भी काट सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। इसलिए संत का आश्रय है। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करें, प्रभु ऐसे संत हमें जीवन में मिले, जिनकी कृपा से हमें आप में रुचि, आपके नाम में रुचि, आपके धाम में रुचि हो जाए। आप कृपा करके ऐसे सदगुरु, ऐसे संत जीवन में हमें प्रदान करें।